उस युक्ति को बतलाने से पहले तुम्हें मुझे वचन दान देना होगा। हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु मान चुका हूँ, आप मुझे शिष्य मान चुके हैं। फिर गुरु और शिष्य में वचन किस बात की? वचन देना ही होगा। अगर वचन नहीं दीजिएगा तो मैं तुम्हें पाप से मुक्त होने के लिए मैं मार्ग नहीं बता सकता। ठीक है गुरुदेव, अगर ऐसी आपकी आज्ञा है तो राजा गोपीचंद्र अपने गुरु को वचन देता है, आजीवन अपने प्राण को त्याग दूंगा, लेकिन मैं गुरु के वचन को मिथ्या नहीं होने दूंगा। धन्य हो गोपीचंद, धन्य हो। तो सुनो, तुम्हें ये राजशाही पोशाक और राज तिलक मस्तक पर जो तुम्हें मटुक है, इनको उतार करके हमारे कुटिया में रखना होगा। गुरुदेव, गोपीचंद, ये क्या कर रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं। राजाओं का सर से अगर ताज उतर जाए तो फिर वह राजा की योग्य नहीं रहते। गोपीचंद, फिर वह एक प्रजा की भांति हो जाते हैं। हाँ, वो प्रजा के भांति होती है, परंतु तुम्हें प्रजा नहीं, तुम्हें जोगी बैरागी का रूप को धारण करना होगा। क्या इस वस्त्र और ये ताज को उतार कर आपके चरणों में, आपके कुटी में रखकर मैं एक जोगी का भी धारण करूंगा? हाँ गोपीचंद, परंतु गुरुदेव, भक्ति तो किसी प्रकार भी हो सकता है, ये जोगी का भेष धारण करने का क्या मतलब है गुरुदेव? गोपीचंद, जब तुम जोगी बैरागी जब बन जाओगे तब तुम्हें यहां से लौट करके वापस अपना घर जाना होगा। जोगी के भेष में घर? हाँ, और घर जाकर के तुम्हें पहला भिक्षा अपनी मां के हाथ से और दूसरा भिक्षा तुम्हारे पत्नी के हाथ से, अतः तीसरा भिक्षा तुम अपना बहन के हाथ से, और तीसरा भिक्षा पूरा होते हुए, नगर भ्रमण होते हुए तुम्हें 80 मन गुदरी और 84 मन तिल जल लेकर के तुम आपस लौटेगे, तभी तुम इस पाप से मुक्त हो सकते। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक छोटी सी भूल के लिए इतना बड़ा दंड। गुरुदेव, गोपीचंद, आप ही बताइए, बहन के हाथ से भिक्षा लेना आसान है, पत्नी के हाथ से मुझे भिक्षा लेना आसान है, लेकिन गुरुदेव, ममता मई माँ के हाथ से भिक्षा लेना तो बहुत दुर्लभ है। जिन्होंने मुझे 9 महीना अपने गर्भ में ढाला, 10वां महीना जन्म दिया, जे माँ आंचल को सराय, आप ही बताइए गुरुदेव, उन माँ के नजर से राजा गोपीचंद्र बच सकता है? जन्मदाता माता पिता से पुत्र गोपीचंद्र कैसे छल करेगा? कैसे छल करेगा? गोपीचंद, तुम जब मां के हाथ से भिक्षा मांगने के लिए जाओगे, तुम्हें उसने बताएगा कि मेरा भी पुत्र जंगल शिकार के लिए निकले गए हैं, और तुम्हें मां कहकर के इस भाषा में तुम्हें भिक्षा नहीं मांगना है। मां के हाथ से भिक्षा जब मांगने के लिए जाओगे
तो उनको कहना माता राम, मैं तो एक जोगी बैरागी हूं और तुम्हारे पुत्र मैं मान सकता हूं कि मेरे जैसा ही होंगे। ये सत्य है माता राम, लेकिन तुम्हारे पुत्र शिकार करके आते ही होंगे। हे माता राम, आप मुझे भिक्षा दे करके विदाई कीजिए, क्योंकि मैं 10 द्वारी हूं। तुम्हारी माता राम ने अवश्य करके भिक्षा देंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही चलेंगे। हे गुरुदेव, आपको मैं वचन दिया हूं, वचन को पूरा अवश्य करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भिक्षा लेने में विजय प्राप्त हो सकूं। अवश्य करके मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही रहेंगे और भिक्षा लेने में मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ ही रहेगा। गुरुदेव, कृपया करके मुझे आप अपना वस्त्र दान कीजिए। मैं आपके कुटी पर यह वस्त्र उतार के रखूंगा और मैं एक जोगी वैराग्य बनकर सबसे पहले मैं अपनी मां के चरणों में पहुंचूंगा। अगर आपकी आशीर्वाद है तो मैं मां के हाथ से अवश्य ही चलूंगा। परंतु गुरुदेव, ये वस्त्र खोलने में थोड़ी मदद करेंगे। चलिए कुटी पर आइए और मैं यह वस्त्र आपके दिए हुए वस्त्र को धारण करूंगा। अवश्य करके गोपीचंद, चलो मेरी कुटिया में सभी वस्त्र ये बैरागी का तुम पहन लेना। गुरुवर तेरे चरणों का मैं तो हूँ एक धूल रे, गुरुवर तेरे चरणों का मैं तो हूँ एक धूल रे, तेरा ललना घबराए, तेरा शीश घबराए, तेरा ललना घबराए, तेरा शीश घबराए। गुरुवर तेरे चरणों का मैं तो हूँ एक धूल रे, गुरुवर तेरे चरणों का मैं तो हूँ एक धूल रे, तेरा ललना घबराए, तेरा शीश घबराए। बेचर मंडल जी
तेरा ललना घबराए, तेरा शीश घबराए। हेलो हाय देखो ए छौरा मुझे ले जो आइए बहुत देर से आप पाठ का कार्यक्रम देख रहे थे। आइए लेता हूँ छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में पेश करूंगा प्यारे सा एक डांस चित्रहार जो आप लोग बीच खिदमत में पेश करेगा। क्या कहेगा एक बढ़ाता ए बजा वाली गरम चाय ठंडा सील बोतलें पानी छोले भटोरे। आदरणीय भाइयों तथा ताइयों, दिल्ली का ठाकुर हजरपुर के नाइयों, भाइयों एवं भौजाइयों, कुटुंब एवं कसाइयों, हट बैठी जो मोजला जो मुन सारंग के दौड़ था धौना होने तक हम रहे टुक टुक तक तो आइए खूब डांस पेश करता हूँ मिस करिश्मा राज जी और आप हैं मिस्टर दिलखुश जी। आए घुचरू ना पर्दा मोटा हम छोटा। आइए लेकर चलता हूँ सीन और सिनारी की दुनिया में जो देखेंगे। बाबुआ गोपी चंद्र गया था जंगल शिकार खेलने के लिए, अब तक उसके साथ क्या हुआ और उसकी माँ दरबार में बैठ करके इंतजार कर रही है कि बेटा कब लौट करके आएगा। सीन और सीनरी से आनंद उठाइए। आइए मोटे साहब की पुरपुरा है